हरिद्वार में बहुजन मुक्ति पार्टी और बहुजन किसान मोर्चा ने लगातार समाज के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किए जाने के विरोध में देश भर के SC, ST, OBC समाज के सांसद व विधायकों को पुतला फूका। देखिए हरिद्वार से सुनील कुमार की है रिपोर्ट। हरिद्वार में बहुजन मुक्ति पार्टी और बहुजन किसान मोर्चे ने लगातार समाज के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किए जाने के विरोध में देश भर के SC, ST, OBC समाज के सांसद व विधायकों का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार लगातार निजीकरण कर रही है। सरकार समाज के एक खास वर्ग के लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है। आज देश की जनता काफ़ी परेशान है। हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। इसको लेकर हमारे द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे द्वारा देश के लोगों को चेतना दी जा रही है। हम देश के लूटने वाले लोगों को देशवासियों से बचाना चाहते हैं। इस मौके पर पार्टी नेता भंवर सिंह ने कहा कि देश में किसानों की समस्या को लेकर आज देश की सरकार मौन है। प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ गया यह पता नहीं। आज देश के हालात काफ़ी खराब हैं। इसको लेकर ही हमारे द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। मुर्दाबाद 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 चाटने वाले विधायकों मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का लोन माफ करो, माफ करो। किसानों का लोन माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। विधायकों की नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश के अंदर 550 जिला में 31 राज्यों में एक साथ ये पुतला दहन का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये हमारा तीसरा चरण है और बामसेब के 78 राष्ट्रीय संगठन है, उसमें से एक राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो पूरे देश के अंदर किसानों के मुद्दों को उठाता है। आज किसान के 48,744 लोग किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। केवल इसलिए कर चुके हैं क्योंकि किसानों के लिए देश के अंदर जो किसान है वो अनाज उगा रहा है, फसल उगा रहा है। आज आप कोरोना काल में देख लीजिए, जितना भी ये सरकार अपने घर से थोड़ा दे रही है, इनके बाप ने कमाया है क्या? ये किसानों ने हमारा कमाया है। किसानों ने खेती की है और किसानों ने अपनी ज़मीनें रख करके अपनी, वैसे कोई लोन देने वाला नहीं है गरीब लोगों को, और ये अपनी ज़मीनें 50-50 लाख की 1 करोड़ की ज़मीन रखी हुई है गिरवी, और उनका 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये का ऋण उन्होंने दिया है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जब इस देश के अंदर 72,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट का माफ़ किया जा सकता है, जो लेकर के यहाँ से भाग गए हैं वो उनका माफ़ किया जा सकता है, तो क्या इन किसानों का जो देश को चला रहे हैं, जिसकी बदौलत जो है देश के अंदर जो है लोग बाग खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, उस किसान को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और देश को जो है पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था खत्म कर दी है, GDP बहुत डाउन कर दी गई है। तो ये इसलिए चुन करके भेजे गए थे कि वो उनकी चापलूसी करें, उनकी गुलामी करें। हम इसलिए जला रहे हैं कि होश में आ जाओ। अभी जब चुनाव होगा हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग जो है क्या करने वाले हैं। देश का मूल निवासी बहुजन समाज जाग रहा है और यहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं। हम लोग इनको दिखा देंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज पूरे भारत में 50 जिलों में और 31 सूबों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, हजारों तहसीलों में ये बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपने चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ ये जो है आंदोलन सभी जगह जो हम लोग कर रहे हैं। आज देश की GDP जो है 24% से नीचे चली गई है। देश में जो है तराई मची हुई है और यहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, सरकार उनको बेचने की तरफ जो बढ़ रही है। BHL को बेचने की तरफ बढ़ रही है, BSNL को बेचने की तरफ बढ़ रही है, तेल जो हमारी ऑयल कंपनियां उनको बेचने की तरफ बढ़ रही है, एयर इंडिया को बेचने की तरफ बढ़ रही है, और ये जो हमारे लाल किला वगैरह है ये तो बेच दिए हैं। इतना पैसा हमारे देश के अंदर था, ये पैसा कहाँ जा रहा है? साथियों, ये आज सोचने की स्थिति में हम लोग जो है नहीं है कि ये जो पैसा हमारे देश का है ये जा कहाँ रहा है। हमारे देश के अंदर जो NPA हो रहा है, जितने भी यहाँ पे जो गुजराती हैं, जो यहाँ के लोग बाग हैं, वो उस पैसे को जो है, पहले तो हम लोग कांग्रेस सरकार कहते थे
40,000 करोड़ रुपया इनका विदेशों में जमा है, लेकिन इस सरकार ने लाखों करोड़ रुपया जो है लेकर के ये पैसा जो हमारे देश का कहाँ जा रहा है, जबकि रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि हम लोग जो है घाटे में चल रहे हैं, बैंक भी कह रहे हैं हम घाटे में चल रहे हैं। ये रिजर्व बैंक का पैसा, बैंकों का पैसा, ये कहाँ जा रहा है? इसलिए जो आज हम ये सोचने की स्थिति में है कि हमारे देश में जो है अगर ये ऐसे यही हालत रही तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। तो साथियों, आज देश की जनता को ये बतलाने के लिए हम लोग आए हैं। आज हमने राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से इसमें जो विधायक है पूरे देश के, उनका पुतला फूंका है, क्योंकि वो किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर के वो उनका मुंह बंद है, चुप है। उसी कड़ी में जो इसने ये झूठा प्रधानमंत्री इसने कहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, इसने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, LIC बेच दी और देश के बैंक खाली कर दिए। वो सारे धन बेच करके हम पूछना चाहते हैं ये प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ चला गया, ये सारे पूरे देश का पैसा कहाँ चला गया। इससे साबित हो गया है कि जो वामन मेश्राम जी कह रहे हैं कि ये विदेशी है ब्राह्मण, इससे साबित हो गया है कि जो अपना घर बेचता है इसका मतलब वो यहाँ से कहीं जाने वाला है। ये बार बार कहता है मैं झोला उठाकर चला जाऊँगा। देश के बड़े भाड़े लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने इस देश के सारी संपत्ति बेच दी और इस देश में को निजीकरण कर्जे में डुबो दिया। इसलिए हमने इसका विरोध करते हैं और देश के लोगों को जागरूक करते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं जो इस देश के संपत्ति बेच रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।